जब्त का कायम होना। और रे कहते हैं चलने को, चलते चले जाना। रे जारी को कहते हैं चलते चले जाना। काफ बे रे कब्र का मानी है कि एक जो वजूद है ये जब वजूद में आया है तो ये यही नहीं रुका रहेगा, बल्कि यहां से उठा के आगे ले जाएगा, वहां से फिर उठा के आगे ले जाया जाएगा। ये इस तरह ये चलता चला जाएगा, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। इसे कहते हैं कब्र। अब भाई एक और पहलू से आपके ऊपर वाजे करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अपने क्रिएटर को, खालिक को मालिक को जान लें, क्योंकि खालिक को मालिक को ही पता है कि आपको इस 5-6 फीट बशरी वजूद में लाए जाने से पहले आप कहां थे, और इसके बाद वो आपको कहां लेकर जाएगा। किसी एक खास मखसूस मकाम पर लेकर जाएगा, या फिर वहां पर एक खास मुद्दे के लेकर जाएगा, वहां से उठा के आगे ले जाएगा, वहां से फिर आगे, वहां से फिर आगे, इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। तो सबसे पहले आप जाने आपका खालिक व मालिक कौन है, क्रिएटर कौन है। इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो खालिक व मालिक वो है जिसके बारे में आप अपने आबाउजात से सुनते चले आ रहे हैं कि कायनात अलग है, अल्लाह अलग है, जो कि हमारा खालिक व मालिक है। वो कहें वो कायनात से ऊपर आसमानों पर अलग चढ़ के बैठा हुआ है। तो ये तो सुना आपने अपने आबाउजात से, जो आपने अपने बावजात से, बड़ू से या अक्सरियत से सुना, आपने उसी को मान लिया। अब सवाल ये बताता है, क्या सिर्फ आपको सुनने और देखने की सलाहियत दी, यानी कि क्या आपको सिर्फ सुनने की सलाहियत दी, या फिर जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की भी सलाहियत दी गई। तो जब आपको सिर्फ सुनने नहीं बल्कि जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की भी सलाहियत दी, तो फिर आपसे ये सवाल किया जाता है, आपसे ये सवाल है कि आप ये बताएं कि जो बात आप मान रहे हैं या खालिक व मालिक के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो अल्लाह खालिक है, ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, तो क्या आपने समझ कर ये बात कर रहे हैं, आपने पहले समझा फिर ये बात की, या फिर आप सिर्फ जो सुना है उसे आप मान रहे हैं। तो ये तो आपने जो सुना है उसे माने, तो क्या आपने समझा? नहीं समझा। तो पहले आप समझें। एक तो वो बात है जो आपने सुनी, एक नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, ठीक है भाई, वो ठीक है, सुन ली। अब तहकीक भी करें। जब तहकीक करेंगे तो फिर आपके सामने वो आएगा जो कि हक है, जो कदर में कर दिया, जो तयशुदा है, जिसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। आप जब तहकीक करेंगे, तहकीक करने पर भी वही बात सामने आती है जो आप सुनते चले आए, तो जबरदस्त, ठीक है। लेकिन अगर तहकीक करने से बात कुछ और सामने आती है, नतीजा कोई और सामने आता है, तो फिर मुझे ये बताएं, जो आप पहले से कर रहे हैं, जो पहले से मान रहे हैं, वो हक हो सकता है? उसको लेकर जो आपने अकायदे नज़रियात गढ़े हैं वो सच्चे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लिहाजा आप अपने क्रिएटर में गौर करें, आपका क्रिएटर कौन है। जब आप अपनी ही तख्लीक में गौर फिक्र करेंगे तो आपके ऊपर बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगा कि आपका क्रिएटर कोई और नहीं, यही कायनात है। आपका खालिक ये कायनात, आपका मालिक ये कायनात, आपको रिज़्क़ कौन फराहम कर रहा है, ये कायनात। क्रिएटर कौन है, ये कायनात। सबूर कौन है, ये कायनात। अलमुसव्विर कौन है, ये कायनात।